अगली कई दहाइयों तक कोई गलती से भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाता तो उसको कबीला मारकर उसकी लाश को साहिल पे ही लटका देता था, जो इस बात का सीधा साधा इशारा था कि हमारे पास आने की गलती भी मत करना। 1974 में नेशनल जियोग्राफिक ने आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहिए जिसका नाम मैन इन सर्च ऑफ मैन रखा गया। इनकी टीम एक बड़ी बोट में सवार थी जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स, फिल्म क्रू और त्रिलोकनाथ पंडित भी शामिल थे। उनका ख्याल था कि वो आइलैंड के और ज्यादा करीब जाकर गिफ्ट्स रखेंगे जो लहरों पे तैरकर साहिल पे पहुंच जाएंगे। पहले वो कबीले का भरोसा जीतेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्री की शूटिंग भी करेंगे। वो 3 दिनों तक गिफ्ट्स फेंकते रहे, लेकिन जब वो साहिल के करीब गए तो उनका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। कबीले के फाइटर्स ने उनके सामने गिफ्ट्स तोड़ दिए और तीरों की बारिश कर डाली, जिसमें से एक तीर सीधा डायरेक्टर की टांग पर आकर लगा। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने शूटिंग कैंसिल कर दी और उनके पास उल्टे पांव भागने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। आइलैंड के अंदर की कुछ फुटेजेस वो दूर से ही रिकॉर्ड करने में कामयाब हुए थे और ये नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स की पहली और आखिरी फुटेज है। नेशनल जियोग्राफिक ने तो अपना मिशन कैंसिल कर दिया, लेकिन हेड एंथ्रोपोलॉजिस्ट पंडित यहाँ फिर भी आते रहते और कबीले को दूर से ही गिफ्ट्स देकर वापस चले जाते। लेकिन फिर 1981 में एक शिप आइलैंड पे आकर फंस गई। ये पनामा में रजिस्टर्ड MV प्रिमरोज शिप थी। इसमें 30 लोग सवार थे जो रेस्क्यू का वेट करने लगे। कई दिनों के बाद उन्होंने नोटिस किया कि 50 से ज्यादा लोग आइलैंड से निकलकर उनकी तरफ तीर फेंक रहे हैं। उन्होंने अपनी कंपनी से इमरजेंसी कांटेक्ट किया और हेलीकॉप्टर की मदद से उनको वहां से एयरलिफ्ट कर लिया गया। उनकी शिप आज भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के साहिल पे मौजूद है, जिसको गूगल अर्थ पे देखा जा सकता है। तब से लेकर इसके गिर्द इंडियन नेवी की शिप्स पेट्रोल करती हैं। किसी को भी किसी भी वजह से यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। 2006 में 2 मछेरे गलती से इस आइलैंड पे जा पहुंचे। उस एरिया में जो दूसरे मछेरे फिशिंग कर रहे थे, उन्होंने देखा कि कबीले के चंद लोगों ने दोनों मछेरों को उनकी आंखों के सामने मार डाला और उनकी बॉडीज को बीच के किनारे लटका दिया। इस वाक़े के 12 सालों तक किसी ने भी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर 2018 में अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले 26 साला जॉन एलन ने यहाँ छुप छुप कर जाने का फैसला किया। जॉन फ्लाइट पे अंडमान आइलैंड पहुंचे और कुछ मछेरों को रिश्वत देकर जबरदस्ती उनको नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने पर मजबूर किया। वो यहाँ एक अलग ही मिशन पे गए थे। उनका मिशन कबीले को क्रिश्चियन धर्म का मैसेज देना था। जैसे तैसे करके वो आइलैंड तो पहुंच गए, लेकिन बदकिस्मती से उनको भी मार दिया गया। जॉन समेत आज तक पता नहीं कितनी बॉडीज नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड्स पर मौजूद हैं जिनको वापस नहीं लाया जा सकता। इंडियन सरकार ने इस कबीले को खुली छूट दे रखी है कि वो जो चाहे अपने आइलैंड पर कर सकते हैं और बाहर की दुनिया पर पाबंदी लगा रखी है कि वो इस आइलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में भी नहीं जा सकते। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड दुनिया का वाहिद आइलैंड है जहाँ पर जाना मौत को गले लगाने जैसा है। यहाँ रहने वाले लोग वाकई अकेले रहना चाहते हैं या फिर ये लोग अपने आइलैंड पर मौजूद किसी बहुत बड़े राज को हमसे छुपा रहे हैं। ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है।